हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं सरगोदा सेंटर के फ़ीमेल कैंडिडेट के इंटरव्यू जो कि आज कंडक्ट हुए हैं 22 फरवरी को सरगोदा सेंटर पे। आज के 5 टॉप कैंडिडेट के इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें 60 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। आज के इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। तो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन पूछा गया कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एस्पेरिन। एस्पेरिन का क्या एक्शन है, एस्पेरिन क्या एक्शन परफॉर्म करती है। तो जनरली जो एस्पेरिन है ये एक तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, इसके अलावा पेन को रिड्यूस करती है और क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करती है, और इसके अलावा ये फीवर को भी रिड्यूस करती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एस्पेरिन के। देन पूछा गया वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ सफोकेटिंग। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली क्या करती है, ब्लड में से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है और ख़ुद डिफ्यूज़ हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी इसकी डिफ्यूज़ हो जाती है तो वो सफोकेशन काज करती है। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का तो जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ दी हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की हैबिट्स का क्या मतलब है। देखें, जिस शेप में क्रिस्टल ग्रो करता है उसको उसकी हैबिट कहा जाता है। तो जनरली ये जो क्रिस्टल की शेप है ये डिपेंड करती है उसकी ग्रोविंग कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड की जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, अगर उसमें 10% यूरिया ऐड कर दिया जाता है तो वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये एक जो मोस्ट फेमस इसकी एग्जांपल है। देन पूछा गया कि व्हाट आर द क्रिस्टलाइड्स ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रिस्टलाइड। देखें, क्रिस्टलाइड जो होता है ये बेसिकली एक सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि दिस इज़ द एक्वा सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। किसी भी जिस सिस्टम की हम बात करेंगे उसके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स और वाटर के साथ जो इसको सोल्यूशन होता है उसको क्रिस्टलाइड्स कहा जाता है। तो बात उन्होंने की है मोनोक्लिनिक सिस्टम की। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाती है, शुगर की एग्जांपल आ जाती है, और इसके अलावा सल्फ़र आ जाता है, बोरैक्स आ जाता है। दीज आर दी बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। जब शुगर का, सल्फ़र का, बोरैक्स का हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं तो इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइड्स ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। देन पूछा गया व्हाट इज़ कोरे हाउस सिंथेसिस। वेरी फेमस रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जनरली देखा गया कि हमारे पास जो कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है वो यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, यानी कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन जिनके पास होता है, सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए मेथड यूज़ होता है। बट अगर हमने ऑड नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स को हमने अल्केन को सिंथेसाइज करना है, यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्केन को सिंथेसाइज करना है, तो देन वी यूज़ करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर लेते हैं, लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें अल्काइल लिथियम मिलती है। और फिर हम क्या करते हैं, इस अल्काइल लिथियम का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर आयोडाइड के साथ। तो कॉपर आयोडाइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें मिलती है डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट मिलता है, यानी कि R2Cu लिथियम, डाई अल्काइल क्यूपरेट लिथियम मिलता है। यानी कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉपर R ग्रुप लगा होता है, R ग्रुप एंड देन लिथियम। इस रिएजेंट को कहा जाता है गिलमैन रिएजेंट कहा जाता है। इस रिएजेंट को गिलमैन रिएजेंट कहा जाता है। ये गिलमैन रिएजेंट क्या करता है, ये अल्काइल हैलाइड की सबस्ट्रेट के साथ ये रिएक्ट करवाते हैं, हम इसको अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें मिलती है अल्केन। और ये जो अल्केन होती है ये अनसिमेट्रिकल अल्केन भी हो सकती है, हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कोरे हाउस सिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन था जो आज पूछा गया। देन पूछा गया व्हाट इज़ द गिलमैन रिएजेंट। ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो कॉपर के साथ इसका रिएक्शन डाई अल्काइल एंड देन लिथियम, दिस इज़ नाउन एज गिलमैन रिएजेंट। देन पूछा गया साइंटिफिक नेम ऑफ एस्पेरिन। एस्पेरिन का साइंटिफिक नेम क्या है। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखना है एस्पेरिन की। इस तरह के बेंजीन रिंग होता है, देन कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, और इसकी जो है ना ऑर्थो पोजीशन पे C ऑक्सीजन लगा होता है, एंड देन कार्बोनाइल, एंड देन इसके बाद होता है CH3 ग्रुप लगा होता है, एसिटाइल ग्रुप। इसका साइंटिफिक नाम या हम आयोपिक नेम की बात करें तो इसका नाम है 2 पोजीशन पे 2
एसीटाइल 2 एसीटाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, बेंजोइक एसिड भी इसका नेम है ये। देन पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन दी एनएसोट्रॉपी एंड एसोट्रॉपी, बहुत फेमस डेफिनेशंस हैं। एनएसोट्रॉपिक बिहेवियर क्या होता है, ये क्रिस्टल की वो जो है ना वो एक प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्शन पे क्या कर रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती है एनएसोट्रॉपिक बिहेवियर। और जो एसोट्रॉपिक बिहेवियर होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद डिफरेंस देखना चाहें तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन के साथ इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एनएसोट्रॉपिक की डिफरेंट डायरेक्शन के साथ डिफरेंट होती है, बट इन केस ऑफ आइसोट्रॉपी डायरेक्शन चेंज भी कर लें तो तब भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी बल्कि सेम रहेगी। इसकी एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ जो एनएसोट्रॉपिक बिहेवियर जनरली देखा जाता है ये ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल के अलावा बाकी सब में देखा जाता है, या इसके अलावा वुड है या जितने भी कंपोजिट मटेरियल होते हैं लाइक जिस तरह ग्रेफाइट है उसमें भी एनएसोट्रॉपिक बिहेवियर देखा जाता है। और इसके अलावा जो क्रिस्टल क्यूबिक जिनकी सिमेट्री होती है, एमॉर्फस मटेरियल होते हैं सच लाइक ग्लासेस, तो उनमें एसोट्रॉपिक बिहेवियर देखा जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है, ये एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक एलिमेंट दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक सल्फर की रोहम्बिक्स भी होती है और मोनोक्लिनिक भी होता है। इस तरह कार्बन डायमंड फॉर्म में भी होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी होता है। इस तरह टिन जो है ये ग्रे टिन भी होता है, वाइट टिन भी होता है। ग्रे टिन क्यूबिक फॉर्म में होता है, वाइट टिन जो होता है ये टेट्रागोनल फॉर्म में होता है। तो इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहा जाता है। ये था जी फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू। देन सेकंड इंटरव्यू चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम हाउ आर यू। देन पूछा गया कि वाई नीडल सिंक बट बोट नॉट। तो नीडल डूब जाती है बट बोट नहीं डूबती। देखें ये अर्शमिदस का असूल आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें अर्शमिदस कहता है कि अगर उस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी बॉडी की, अगर वो कम हो जाती है और उसकी ये जो बयानसी फोर्स होती है, एक अर्शमिदस ने इस फोर्स को बयानसी फोर्स का जो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो अपवर्ड इसको पानी की जो फोर्स होती है उसको उठा के रखती है, अगर वो ग्रेटर हो जाती है तो देन वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो सिंक नहीं करता। तो यही वजह है कि नीडल की जो इसकी बयानसी फोर्स होती है वो ग्रेटर होती है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, इसलिए ये क्या करती है नीडल की जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ग्रेटर होती है देन बयानसी फोर्स, और ये नीडल डूब जाती है। बट बोट के केस में ये इसकी जो बयानसी फोर्स होती है वो ग्रेटर होती है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इस वजह से ये नहीं डूबती। इसके अलावा आप डेंसिटी का भी आप रिलेशन बता सकते हैं कि इसकी नीडल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है तो इसलिए डूब जाती है, बट इन केस ऑफ बोट जो है ना वो वुड की कम होती है तो इसलिए वो नहीं डूबती। तो ये रीज़न भी आप बता सकते हैं। देन पूछा कि व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तो जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ सेमन स्मिथ रिएक्शन, व्हाट इज़ मीट बाय सेमन स्मिथ रिएक्शन। देखें सेमन स्मिथ रिएक्शन यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ये बेसिकली ये कन्वर्जन रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से साइक्लोप्रोपेन को कन्वर्ट करवाने के लिए ये रिएक्शन जो होता है सीमन स्मिथ रिएक्शन। इसमें हम जनरली यूज़ करते हैं सीमन स्मिथ जो है ना रिएजेंट यूज़ करते हैं, और वो रिएजेंट की फॉर्मेशन किस तरह होती है इस केस में अगर हम बात करें तो डाई आयोडो मीथेन होती है, वो जिंक के साथ इसका रिएक्शन होता है। जिंक व्हेन रिएक्ट विद दी डाई आयोडो मीथेन CH2 आयोडीन एंड आयोडीन, डाई आयोडो मीथेन जिंक के साथ रिएक्शन करती है और इसके रिज़ल्ट में एक कंपाउंड बनाती है, इस तरह का कंपाउंड आयोडीन, और ये जिंक के साथ, जिंक के बाद ये हमारे पास CH2 ग्रुप एंड देन आयोडीन। तो इस रिएजेंट का नाम है सीमन स्मिथ रिएजेंट। ये रिएजेंट रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ, किसी भी जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, और ये कार्बन जो होता है ये अटैक करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। तो इसके रिज़ल्ट में हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाती है साइक्लोप्रोपेन की, इस तरह की स्ट्रक्चर हमें मिल जाती है साइक्लोप्रोपेन की, और इसके रिज़ल्ट में हमें जो रिमूव होता है वो जिंक आयोडाइड ZnI2
रिमूव हो जाता है और ये स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है सीमन स्मिथ रिएक्शन, विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन फ्रॉम द अल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। देन पूछा गया व्हाट इज़ गिल-मैन रिएजेंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं गिल-मैन रिएजेंट को। देन पूछा गया क्रिस्टलाइड्स ऑफ मोनोक्लिनिक एंड टेट्रागोनल, तो ये भी क्रिस्टलाइड को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मोनोक्लिनिक के एग्जांपल में शुगर आ जाता है, बोरैक्स आ जाता है, और इसके अलावा जो है ना सल्फर आ जाता है। बट इन केस ऑफ टेट्रागोनल जो क्रिस्टल होते हैं उसके एग्जांपल में टिन है, टिन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा मैंगनीज डाइऑक्साइड है, अमोनियम ब्रोमाइड है, तो ये टेट्रागोनल है। जब इनकी सोल्यूशन फॉर्म में उनको डिज़ोल्व किया जाता है तो उसको क्रिस्टलाइड्स कहा जाता है। व्हाट इज़ एनिसोट्रॉपी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत फेमस डेफिनेशन है। देन सेकंड स्पेशलाइज जो क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ये तो काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, दैट्स वेरी सिंपल। देन पूछेंगे व्हाट इज़ एल्यूमिनोन, एल्यूमिनोन क्या होता है। देखें एल्यूमिनोन ये एक कंपाउंड है, इसको आप डाई भी कह सकते हैं। दिस इज़ आल्सो अ डाई या ट्राई एल्यूमिनियम साल्ट होता है ये, और ये डाई होती है बेसिकली। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन, इसको हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम आयन को डिटेक्ट करवाने के लिए इन एक्वस सोल्यूशन। इन एक्वस सोल्यूशन में एल्यूमिनियम आयन को डिटेक्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह लेक टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं। तो ये है एल्यूमिनियम आयन के लिए। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो एल्यूमिनोन है, ये जो डाई है एल्यूमिनोन डाई, ये रिएक्ट करती है एल्यूमिनियम आयन के साथ, और जब एल्यूमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करती है तो इसके रिज़ल्ट में एक रेड कम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, रेड कम्प्लेक्स बनता है। और ये रेड कम्प्लेक्स जो है एक्चुअल में रेड कम्प्लेक्स हमें इंडिकेट करता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। देन पूछा गया व्हाट इज़ DMG, DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम टेस्ट है, ये निकल आयन की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, बड़ा फेमस टेस्ट है। इसको भी हम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें होता क्या, हम ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम यूज़ करते हैं DMG सोल्यूशन, DMG सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो जब ये यूज़ करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में हमें रोज़ रेड PPT मिलते हैं, रोज़ रेड PPT मिलते हैं जो कि कंफर्म करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ निकल आयन। देन पूछा गया व्हाट इज़ सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, ये भी बड़ा फेमस रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर द अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करवाने के लिए हम रिएक्शन यूज़ करते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन यूज़ करते हैं अराइल हैलाइड को। और किससे करते हैं, ये डाईअज़ोनियम साल्ट से हम प्रिपेयर करते हैं अराइल हैलाइड को। तो वो डाईअज़ोनियम साल्ट हम किस तरफ की फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसके रिज़ल्ट में हम एनिलीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एनिलीन लेते हैं और इसके रिज़ल्ट में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। आप HX कोई सॉल्ट ले लें, उसके बाद सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ, और देन इसके रिज़ल्ट में हमें मिलता है डाईअज़ोनियम सॉल्ट N2Cl या X, जो है ना ये हमारे पास डाईअज़ोनियम सॉल्ट होता है। और फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलता है अराइल हैलाइड मिलते हैं। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है सैंड मेयर रिएक्शन कहा जाता है। देन पूछा गया कोरे हाउस सिंथेसिस, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स फ्रॉम द गिल-मैन रिएजेंट। व्हाट इज़ रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन क्या होती है, रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन को रेसिमाइजेशन कहते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव पार्ट्स में जो है ना वो पार्टीशन उनकी हो जाती है, डिवाइड हो जाते हैं। देन इंटरव्यू 3, वेलकम टू PPSC बेटा, व्हाट आर यू डूइंग, एंड देन पूछा गया कि नेम ऑफ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट का नेम बताएं। तो जनरली यूज़ होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी आप यूज़ करते हैं। और देन पूछा गया कि इन विच स्कूल यू आर टीचिंग, एंड देन फेमस पर्सनैलिटी ऑफ दैट एरिया, ये व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत मरतबा ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। व्हाट इज़ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट्स वेरी सिंपल। डिफरेंस बिटवीन UV एंड NMR, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाउ टू डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ टू मेंटेन वाटर एज लिक्विड बिलो 0 सेल्सियस स्केल, 0 डिग्री से नीचे आप वाटर को लिक्विड कैसे रख सकते हैं, तो इसके लिए हम डिस्कस करें तो ये इसका एक तो ये पॉइंट है कि अगर आप इफ़ वी ऐड द सॉल्ट, अगर आप सॉल्ट ऐड कर देते हैं वाटर में, तो सॉल्ट क्या करता है, इसका फ्रीजिंग जो पॉइंट है वाटर का वो डिक्रीज़ कर देता है, तो देन 0 से बिलो भी वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सुपर कूलिंग की जाती है। अगर आप वाटर की सुपर कूलिंग कर लेते हैं तो देन भी इसका क्या होता है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर हो जाता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो देन भी आप इसको लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। ये था जी थर्ड इंटरव्यू। फोर्थ इंटरव्यू, वेलकम टू पीपीएससी बेटा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन व्हाट इज़ लिंड्स मेथड, क्या होता है फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, एंड देन सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ रेडियल क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, हम पेपर लेते हैं और उसको सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं और उसकी लेड पेंसिल से लाइंस लगाते हैं और उसकी एक विक बनाते हैं और वो विक नीचे ट्रफ में उसकी डिप करवाते हैं, तो जैसे ही वो सॉल्वेंट क्या करता है, वो राइज अप करता है, तो वो रेडियल सर्कुलर वे में उसकी क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। तो जस्ट ये एक डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है इसका क्रोमेटोग्राफी का। व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देन इन बोहर एटॉमिक मॉडल विच इज़ विजिबल रीजन, तो डेफिनेटली बॉल्मर डिफरेंट सीरीज़ होती हैं, तो बॉल्मर सीरीज़ जो होती है ये विजिबल रीजन को शो करती है। देन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम विच शेल, ये पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, वो कैंडिडेट अंडरस्टैंड नहीं कर सका। देन सेकंड स्पेशल क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोल, मोल क्या है, व्हाट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एंड देन पूछा गया कि RF स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन फैक्टर, इसको कहा जाता है। देन लास्ट इंटरव्यू, व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। एंड देन पूछा गया कि व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइज़र की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जनरली जो पोटाशियम फर्टिलाइज़र है ये प्लांट को पोटाशियम प्रोवाइड करती हैं, और पोटाशियम का क्या फंक्शन होता है, ये स्टार्च की प्रिपरेशन के लिए शुगर बनाती हैं, फिब्रस मटेरियल बनाती हैं। इसके अलावा रूट डेवलपमेंट, रूट सिस्टम को डेवलप करती हैं पोटाशियम, और इसके अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, राइपनिंग ऑफ सीड है, तो इसमें पोटाशियम का इसका रोल है। देन पूछेगा व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, क्या होती है, एंड देन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर, मेजर एलिमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर में कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं। तो लिथोस्फीयर में जो मेजर एलिमेंट्स हैं इसमें ऑक्सीजन जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होती है, ऑलमोस्ट 46% इसकी परसेंटेज होती है। देन सिलिकॉन अर्थ में सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड पे 28% ऑलमोस्ट, और इसके अलावा एलुमिनियम जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये 8%, और देन जो है आयरन ऑलमोस्ट इसमें 5% होती है आयरन, और उसके बाद कैल्शियम है, सोडियम है, ये ऑलमोस्ट 2 to 3% इसकी परसेंटेज होती है। तो ये मेजर इसके एलिमेंट्स हैं। देन पूछा गया कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हमारे पास हमारे कैंडिडेट सरगोदा सेंटर से कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लें, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कोरे हाउस सिंथेसिस, देन वेस्पर स्टैंड्स फॉर, ये सबको ही पता है, बहुत ईजी है। पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, देन हु गिव द थ्योरी, वेस्पर थ्योरी किसने दी, ये पूछा गया। नेलहॉम एंड गिलेस्पी, नेलहॉम एंड गिलेस्पी, ये इसने थ्योरी दी। देन पूछा गया वीबीटी क्या है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, ये किसने दी है। तो वीबीटी जो थ्योरी दी थी वो दी है पॉलिंग एंड स्लाटर ने। वीबीटी थ्योरी के पॉलिंग एंड स्लाटर, ये थ्योरी दी गई है वीबीटी इनके थ्रू। देन पूछा गया कि वेयर ट्रांजिशन मेटल शो कलर एंड टेल कलर ऑफ निकल एंड मैंगनीज साल्ट, निकल और मैंगनीज के साल्ट के क्या कलर होते हैं। जनरली जो निकल के साल्ट होते हैं इनके अगर हम कलर की बात करें तो ये जनरली ग्रीन कलर होता है, इनका क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। और मैंगनीज़ की अगर हम बात करें तो मैंगनीज़ का जो जनरली इसका साल्ट होता है वो पिंक कलर का होता है, पेल पिंक कलर के जनरली इसके साल्ट होते हैं।
और इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर इज़ शोन बाय विच साल्ट, तो कॉपर का ब्लू कलर किस साल्ट की वजह से है, ये कॉपर सल्फेट की वजह से है, कॉपर सल्फेट का साल्ट जो है इसका ब्लू कलर होता है। व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देन पूछा गया है, बस ये थे जो क्वेश्चन जो कि आज सरगोदा सेंटर पे डिफरेंट कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो जिन के इंटरव्यू हो चुके हैं उनके लिए गुड लक, अपने लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें और अपने वालिदैन से दुआएं लें, और जिनके इंटरव्यू अभी रहते हैं उनके लिए गुड लक और वो अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए, आपके इंटरव्यू अच्छे हों, आप लोग सब जो है ना वो खैर आफियत से रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को सबको कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।